जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। परम प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 10वें अध्याय की अत्यंत पावन और मंगलकारी कथा लेकर उपस्थित हुए हैं। इस अध्याय में ज्येष्ठ मास में वृक्षारोपण, छायादान और जीव सेवा के महान पुण्य का वर्णन किया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनो हरि। सूत जी नैमिषारण्य में ऋषियों से कहते हैं कि महर्षि व्यास जी ने राजा को एक अद्भुत कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि ज्येष्ठ मास में जब सूर्य अत्यंत प्रचंड होता है तब समस्त प्राणी गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे समय में जो व्यक्ति जलदान, छायादान और वृक्षारोपण करता है उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि जलदान से प्यास मिटती है, अन्नदान से भूख मिटती है, लेकिन छायादान से प्राणों की रक्षा होती है। इसलिए वृक्ष लगाना सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना गया है। बहुत प्राचीन काल में गोदावरी नदी के तट पर धर्मक्षेत्र नामक एक समृद्ध नगर था। वह राजा सुमेधा राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। उनकी पत्नी रत्नावली और पुत्र धर्मवर्धन भी धर्मपरायण थे। एक वर्ष ज्येष्ठ मास में भयंकर गर्मी पड़ी। नदियां सूख गईं, तालाब खाली हो गए, पशु पक्षी प्यास से तड़पने लगे। प्रजा अत्यंत दुखी हो गई। राजा सुमेधा ने पूरे राज्य में प्याऊ लगवाए, शीतल जल और छाया की व्यवस्था करवाई, लेकिन गर्मी इतनी भयंकर थी कि सब प्रयास कम पड़ने लगे। एक दिन राजा चिंतित होकर बगीचे में बैठे थे। तभी वहां महान ज्ञानी लोमश मुनि पधारे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी चिंता बताई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे प्रयास अच्छे हैं, लेकिन ये अस्थायी हैं। यदि स्थायी समाधान चाहते हो तो पूरे राज्य में वृक्ष लगवाओ। वृक्ष सबसे बड़ा दान है। वो वर्षों तक छाया देता है, फल देता है, प्राणियों को आश्रय देता है और वर्षा लाता है। मुनि ने शास्त्र का यह प्रसिद्ध श्लोक सुनाया, दशकूप समावापी, दशवापी समो हृदः, दश हृद समः पुत्रो, दश पुत्र समो द्रुमः। अर्थात 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। लोमश मुनि ने कहा कि वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में शिव जी का वास होता है। इसलिए वृक्ष लगाना और उसकी सेवा करना तीनों देवों की पूजा के समान है। इसके बाद लोमश मुनि ने राजा को हरिदास नामक एक वृद्ध किसान की कथा सुनाई। हरिदास अत्यंत गरीब लेकिन प्रकृति प्रेमी व्यक्ति था। वो प्रतिदिन नए वृक्ष लगाता और उनकी सेवा करता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह कभी विचलित नहीं हुआ। एक वर्ष भयंकर गर्मी पड़ी। गांव के सारे कुएं सूख गए, लेकिन हरिदास के घर के आसपास लगे वृक्षों के कारण वहां ठंडक बनी रही और उसके कुएं में पानी बचा रहा। लोग उसकी छाया में आकर विश्राम करने लगे। हरिदास ने सबको प्रेम से जल पिलाया और सेवा की। एक दिन कुछ तीर्थयात्री वहां पहुंचे। वे अत्यंत प्यासे और थके हुए थे। हरिदास और उसकी पत्नी यशोदा ने उनकी सेवा की। उस दल में परमहंस स्वामी नामक एक सिद्ध संत भी थे। उन्होंने हरिदास की सेवा देखकर प्रसन्न होकर कहा, हे हरिदास, वृक्ष लगाने वाला व्यक्ति अनगिनत प्राणियों की सेवा करता है। जब तक वृक्ष खड़ा रहता है तब तक उसका पुण्य मिलता रहता है। ज्येष्ठ मास में वृक्ष लगाने वाले पर भगवान विष्णु विशेष कृपा करते हैं। संत ने हरिदास को आशीर्वाद दिया कि उसका वन सदैव हरा भरा रहेगा और अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे हरिदास की प्रेरणा से पूरे गांव ने वृक्षारोपण शुरू कर दिया। कुछ वर्षों में पूरा क्षेत्र हरा भरा हो गया। वर्षा समय पर होने लगी, पशु पक्षियों को आश्रय मिलने लगा और लोग सुखी हो गए। लोमश मुनि की कथा सुनकर राजा सुमेधा अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने पूरे राज्य में वृक्षारोपण का महाअभियान चलाया।
लाखों वृक्ष लगाए गए। सड़कों, गांवों, नदियों और पहाड़ियों के किनारे वृक्ष लगाए गए। स्वयं राजा, रानी और राजकुमार ने भी वृक्ष लगाए। कुछ ही वर्षों में पूरा राज्य हरा भरा और समृद्ध हो गया। वर्षा समय पर होने लगी, नदियां भर गईं और प्रजा सुखी हो गई। भगवान विष्णु राजा सुमेधा की सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए और अंत में उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। भक्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि वृक्षारोपण केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं, बल्कि एक महान धर्म और पुण्य का कार्य है। जो व्यक्ति वृक्ष लगाता है, जीवों की सेवा करता है और दूसरों को छाया देता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।